दोस्तों मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे कि आखिर जो नए कंपनी होते हैं, जो न्यू फार्मा स्टार्टअप्स होते हैं, वो मार्केट से सेल क्यों नहीं निकाल पाते हैं, सेल जनरेट क्यों नहीं कर पाते हैं और इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके क्या उपाय हो सकते हैं और कैसे इसमें हम लोग अपना ग्रो कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं अपने जो वीडियो है उसमें कंटेंट बिल्कुल जेन्युइन डालता हूँ, कोई हवा हवाई बात नहीं करता हूँ। जो परफेक्ट है, जो ऑथेंटिक है एंड जो हमारे बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है वही मैं डालता हूँ। बहुत सारे लोग अपना बहुत सारे हवा हवाई गप मार के निकल जाते हैं। हमारा जो भी है बहुत जेन्युइन कंटेंट होता है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होता है और जो प्रैक्टिकली अनुभव होता है, जो मार्केट में देखते हैं, समझते हैं, उसी के अनुसार हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, आपसे अपनी बातों को रखते हैं। और आई होप, उम्मीद करते हैं अगर कहीं गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, अपने सुझाव को भेजिए ताकि हम भी अपने आप को करेक्ट कर सकें। दोस्तों तो आज हम बात करेंगे कि आखिर फार्मा जो नए कंपनी होते हैं, जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, वो एक ऑप्टिमम लेवल पर एक जितना रिक्वायर्ड है सेल्स नहीं जनरेट कर पाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है और अपने प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। इसका उपाय क्या हो सकता है, ऐसा क्यों होता है, इस बारे में हम पूरी बात को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जब कोई फार्मा कंपनी लाते हैं या बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ, बहुत उम्मीद के साथ, बहुत आकांक्षा के साथ स्टार्ट करते हैं, बहुत उनका होप हाई होता है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे आते हैं तो सब कुछ हवा हवाई हो जाता है और बहुत उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं? लोग सोचता है कुछ, होता है कुछ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी इशू है, बहुत सारे मैटर्स हैं। तो इसके बहुत सारे अगर आप कारण देखिएगा तो सबसे नंबर वन होता है टफ कंपटीशन। दोस्तों आज के डेट में एक बहुत ही कम्पिटिटिव युग है, बहुत ही टफ कंपटीशन है और यहाँ पे आपको देखिएगा तो कोई जो है माने थ्रोट कटिंग कंपटीशन, गला काट कंपटीशन कर सकते हैं। कहने का मतलब आप देखिएगा तो हर कोई सोचता है कि अपना हम कंपनी ही स्टार्ट कर दे और इसी लालच में, इसी के लिए अपना अच्छे सोच के साथ जरूर आते हैं, लेकिन परिणाम जो मिलता है वो उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलता है और लेने की देनी पड़ जाता है। दोस्तों तो आज के डेट में देखिएगा तो हर डॉक्टर्स का अपना कंपनी होता है, केमिस्ट का अपना कंपनी होता है, स्टॉकिस्ट का अपना कंपनी होता है। बहुत सारे हमारे मतलब जो फार्मा से जुड़े हुए लोग हैं, बंधु हैं, वो भी अपना ही काम करने में प्रेफर देते हैं। और क्या होता है कि जब कंपनी में लोग काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रेमेंडस प्रेशर होता है, बहुत ह्यूमिलेशन होता है, बहुत अलग तरह का मैटर होता है। दिन रात केच 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 तू में होते रहता है। तो उससे लोग निजात पाने के लिए सोचते हैं कि चलो भाई अपना कम से कम शांति से कुछ किया जाए और इस तरह से जाए, लेकिन इतनी टफ कंपटीशन है कि वहाँ आप जो सोचते हैं वो होता नहीं है और आपको लेने की देनी पड़ जाता है। दोस्तों ये बहुत बड़ा टफ कंपटीशन है, हर डॉक्टर्स का, केमिस्ट का, स्टॉकिस्ट का अपना अपना है। बहुत सारे फार्मा बंधु हैं, खासकर जो पोस्ट कोरोना के पीरियड है, मतलब 2020 के बाद करीब 5 सालों से तो और ज़्यादा मैंने एकदम गंदगी और घिना आ गया है पूरा, मतलब मैंने एकदम एक्सट्रीम हो गया है, फिश मार्केट हो गया है करीब। ये पोस्ट कोरोना के बाद तो अजीब तरह का एक माहौल हो गया है, अजीब तरह की गंदगी, एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गई है। गला काट कंपटीशन है, टफ कंपटीशन है और बहुत अलग तरह का मैटर हो गया है। दोस्तों दूसरी बात है कि आपको जब आप कुछ नया फार्मा स्टार्टअप लाते हैं दोस्तों, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास भी इतना ट्रेमेंडस प्रेशर होता है। आए दिन नई नई कंपनियां आती हैं, डेली 2 4 5 नए नए कंपनियां आती हैं और डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। डॉक्टर्स ऑलरेडी पहले ओवरलोडेड होते हैं, तो ऑलरेडी उतना उनको प्रोडक्ट को याद करना, रिमाइंड करना, सब कुछ रखना उसके दिमाग में बस की बात नहीं है। तो एक वो भी उन लोग नहीं पसंद करते हैं कि नई नई कंपनी आए, नया नया प्रोडक्ट आए, लेकिन चूँकि ये मार्केटिंग है, कम्पिटिटिव युग है, तो कंपनी को आना जाना आप रोक नहीं सकते हैं। तो डॉक्टर को भी इससे इरिटेशन होता है
और डॉक्टर भी इसको पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आप जब भी कभी नए कंपनी या नया प्रोडक्ट लेकर जाता है तो डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स या पॉजिटिव साइन या एक इनकरेजिंग साइन नहीं मिलता है, और ये रीजन होता है। और तीसरी बात क्या होता है कि आपको जिस डॉक्टर पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होता है, लाने के पहले आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बहुत कोई डॉक्टर से रखते होंगे, तो जब आप प्रोडक्ट को लाते हैं मार्केट में, प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं मार्केट में, तो सबसे पहले वही आपका परिचित डॉक्टर आपसे नज़रअंदाज करता है, मुंह मोड़ लेता है, आपका नहीं लिखता है। वहाँ आपको बहुत बड़ा सेटबैक लगता है, बहुत बड़ा झटका लगता है, बात मान के चलिए। फिर आपको नए रास्ते तलाश करने पड़ते हैं, नए डॉक्टर्स तलाश करने पड़ते हैं, और नए तरह से सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। उसमें समय लगता है और टाइम टेकिंग होता है। अब कितना सफल होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन जिससे आप बहुत मैंने हाईली एक्सपेक्टेड थे या जिससे आप बहुत उम्मीद भरे नज़र से देख रहे थे, वहाँ आपको झटका लगता है। आप ये 100% बात मान के चलिए। अगर नहीं लगता है तो समझिए आप बहुत लकी हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। जिससे आपको उम्मीद रहता है वो आपको नहीं लिखता है। और अब हम बात करते हैं, चौथी बात करते हैं। आज के डेट में जितने आप कोई अगर एम्प्लॉय हायर करते हैं, मतलब कोई अगर मेडिकल रैप्स रखते हैं, तो दोस्तों आज के डेट में जितने मेडिकल रैप्स होते हैं सब के सब बहुत शातिर, चतुर, धूर्त और ऑलमोस्ट 420 ही होते हैं। उनको कंपनी के प्रति कोई डेडिकेशन नहीं होता है, कोई लगाव नहीं होता है, कोई रिजल्ट के प्रति सिंसियरिटी नहीं होता है। उनको सिर्फ एक ही होता है कि कैसे हमको सैलरी मिले, एक्सपेंस मिले, अदर बेनिफिट मिले, बट कंपनी को क्या दे रहे हैं इससे उनको कोई मतलब नहीं है। उस पर कोई डिस्कस नहीं करेंगे, उस पर अपना कथा कहानी दुखड़ा रोते रहेंगे, और आपको वो देंगे भी नहीं रिजल्ट आपको, आप मान के चलिए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप चूँकि आप मैनेजमेंट हैं या आप लाते हैं, तो आपका हर जगह अपना होल्ड होता है, तो कुछ न कुछ आप सेल्स निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप लड़के की बात कीजिएगा, मेडिकल रैप की बात कीजिएगा, तो उसके चेहरे पर आपको एक पैसे का सेल नहीं मिल रहा है। और कोई मेडिकल रैप को अगर आप अगर 15-20 हज़ार ही महीना खर्चा करते हैं, अगर वो लड़का अगर उसमें मान लें अगर 70-75 हज़ार का भी सेल नहीं देता है, तो आपको तो अपना ह्यूज लॉस है। आप तो अपना से जेब से पैसा दे रहे हैं उसको। और दिक्कत ये हो गया कि आज के रेट में जब हम लोग 2000 मतलब 2-3 या 2000 के दौर से हम लोग हैं, उस समय जो लड़कों में एक सिंसियरिटी होती थी कि नहीं, हमको अगर कंपनी से हम ले रहे हैं सैलरी एक्सपेंस, तो हमको उसको जस्टिफाई करना है। तो कोई अगर मान लिया, अगर कहने का मतलब कोई अगर उस समय हम लोग 1 लाख का 1.5 लाख का सेल देते थे, आज से समझिए करीब 20 साल पहले, तो उस समय सस्ते का ज़माना था, सब कुछ समय था, ठीक ठाक था। और अब लोग को 1 लाख 1.5 लाख का जो PCPM देने में हालत ख़राब हो जाता है। तो जो लड़के होते हैं वो आज के डेट में डेडिकेटेड नहीं होते हैं, वो सब का सब 420 होते हैं, 420 होते हैं, और शातिर होते हैं, धूर्त होते हैं। वो उछल कूद हर 2-2 महीना पे चेंज करते हैं कंपनी। यही उनका डर रहा, यही करने का तरीका है, और अपनी भी उनकी पहचान नहीं बन पाती है। ये ट्रेंड है, मतलब डेवलप हो गया आज के डेट में, एज़ पर माई ओपिनियन। पाँचवा, आज के डेट में डॉक्टर्स का लालच का प्रकाष्ठा हो गया है। मतलब डॉक्टर जितना लालची हो गया है, द ग्रेडी हो गया है। हमको नहीं लगता है कि आज के डेट में कहीं भी अगर आप जाते हैं, कोई भी डॉक्टर हुआ तो आपका 20 डिब्बा, 25 डिब्बा, 50 डिब्बा, 100 डिब्बा कोई डॉक्टर लिखे नहीं लिखता है आज के डेट में। क्योंकि हर प्रोडक्ट पे हर जगह हर कंपनी से बिना नेगोशिएट किए वो लोग कोई डॉक्टर लिखता ही नहीं आज के डेट में दोस्तों। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि मान लिया अगर कोई डॉक्टर मेरा अगर 2000 का लिखता है, ऐसे विजिट पर 3000 का लिखता है, तो कुछ हम इन्वेस्ट करेंगे, कुछ खर्चा करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे, तो हो सकता है कि मेरा 3000 का 10,000 हो जाए, 15,000 हो जाए, 20,000 है। ऐसा नहीं जीरो से स्टार्टिंग करने के लिए दिया जाता है। तो अब के डेट में आपको देखिएगा, जब आप विजिट करते हैं, जाते हैं, तो देखिएगा तो डॉक्टर आपको लगभग नहीं के बराबर लिखता है। महीना में अगर 1-2 पत्ता लिख दिया, 1-2 स्ट्रिप लिख दिया तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत कम डॉक्टर हैं जो 2-4-5 डिब्बा करके महीना आपको लिखे। बहुत कम ऐसे डॉक्टर होते हैं, नहीं के बराबर मान के चलिए। ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है, बहुत बड़ा झटका है, मान के चलिए। और छठा, आपको कोई भी केमिस्ट लेवल से
या खासकर आपको जो स्टॉक पॉइंट जहां आपका स्टॉकिस्ट होते हैं वो भी आपको कॉपरेट बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि चूंकि आपकी कंपनी नहीं होती है तो आपको सोचिए कि हम बिल टू बिल क्लियर करें पेमेंट, तो आप एन केन प्रकेन अगर मान लें अगर माल डाल भी देते हैं, अगर माल भेज भी देते हैं, तो आपको पेमेंट ऑलमोस्ट उन लोग सेकेंडरी सेल के आधार पे करते हैं। तो वहाँ उन लोग का भी कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं रहता है, नए कंपनी के प्रति उन लोग का भी नज़रिया बहुत अलग तरह का रहता है और वो भी आपको कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो वहाँ आपका जो कलेक्शन का पेमेंट का जो कलेक्शन होना चाहिए आपको रिक्वायर्ड नहीं हो पाता है, जितना ज़रूरत उतना नहीं हो पाता है, और वहाँ आप हमेशा फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करते हैं, फाइनेंशियली क्रंच रहते हैं, फाइनेंशियली शॉर्टेज रहता है आपका, तो आप चाहकर बहुत सारा एक्टिविटी बहुत सारा आगे काम नहीं कर सकते हैं। और सातवां, आपको मान के चलिए कि जहाँ पे आप कोई खर्चा भी करते हैं तो वहाँ आपको उस तरह से रिटर्न नहीं मिलता है, तो वहाँ भी आपको लॉस होता है। और अगर आपके पास 100 डॉक्टर्स का लिस्ट है, आप 100 में 100 जगह तो खर्चा कर नहीं सकते हैं। तो मार्केटिंग का तो ये रूल्स है नहीं, मार्केटिंग का रूल्स हुआ है कि अगर मान लिया आपको मैक्सिमम 5% 10% डॉक्टर को आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कुछ CRM कर सकते हैं या उनके लिए कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। हर डॉक्टर के प्रति CRM करना, एक्टिविटी करना किसी भी कंपनी के लिए संभव नहीं है, लेकिन आप जहाँ करते हैं वहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, वहाँ भी आपकी परेशानी बढ़ जाती है। एक ही प्रोडक्ट पे बहुत सारा कंपनी से डॉक्टर नेगोशिएट कर लेते हैं, तो एक ही प्रोडक्ट पे मान के चलिए वो लोग 25-30 कंपनी से नेगोशिएट कर लेते हैं डॉक्टर लोग, तो किसी भी कंपनी को वो लोग ठीक ठाक लिखते नहीं है, ये परेशानी होती है। और 8वां पॉइंट क्या होता है कि आज के डेट में बहुत सारा जो ऑनलाइन फार्मेसी हो गया है वो भी डिस्टर्ब करता है। बहुत सारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बहुत सारा चीज़ ऐसा आ गया है, जेनरिक का मार्केट ओपन खुल गया है, जहाँ पे सीधा कस्टमर्स को चाहे किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो वहाँ सब 70 से लेकर 80% तक उन लोगों को डिस्काउंट मिल जाता है MRP का। मान के चलिए जो हम लोग रेट देते हैं उससे उन लोग 70 to 75% 80% के आसपास उन लोगों को लेस पे मिल जाता है। तो ये भी एक परेशानी का सबब है। और हम लोग जनरली ऑफलाइन मार्केटिंग ही करते हैं, ऑफलाइन ही करते हैं, तो ऑनलाइन के ज़माने में भी हम लोग को परेशानी का सबब है। तो यही दोस्तों, यही सब बातें हैं, 8 पॉइंट है। तब कंपटीशन है दोस्तों, आपके लिए बहुत सारे जितना मेडिकल रैप्स है वो मान के चलिए मैंने 420 टाइप के होते हैं दोस्तों। आपको डॉक्टर्स लोग बहुत ग्रीडी लालची हो गए हैं, आपको स्टॉकिस्ट से कॉपरेशन नहीं मिलता है दोस्तों, और पेमेंट उस तरह से नहीं होता है, सेकेंडरी बेस पे करते हैं। और जो परिचित डॉक्टर होते हैं सबसे पहले वही आपको झटका देते हैं दोस्तों। ऑनलाइन फार्मेसी के ज़माना है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग हो रहा है, बहुत सारा जेनरिक प्रोडक्ट आ गया जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है सस्ते में खरीदने के लिए, तो वहाँ भी आप लूज़ करते हैं सेल को, वहाँ भी परेशानी है। आप जहाँ पे कुछ करते हैं, खर्चा बर्चा सब कुछ करते हैं, वहाँ से आप उस तरह से ROI नहीं मिल पाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यही से रीज़न है कि आपका सेल नई कंपनी का सेल नहीं हो पाता है।